तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय भारत में इस महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 29,974। वहीं 7,027 लोग इस महामारी से भारत में ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 937 लोगों ने इस महामारी से भारत में अपनी जान दे दी है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा सारे बैंक चोरों के कर्जे कर दिए प्रधानमंत्री मोदी ने माफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के दौर में सरकार एक तरफ लोगों से चंदा मांग रही है और वहीं दूसरी तरफ जानबूझकर बैंकों का कर्ज न पाटने वालों का कर्ज भी माफ कर रही है। हैरानी तो इस बात को लेकर है कि इस सच को छिपाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने संसद से सड़क तक हर वह पैदल चला जिससे सच उजागर न हो सके। लेकिन सूचना के अधिकारियों के जरिए मांगी गई जानकारी के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तथ्यों का खुलासा कर मोदी सरकार को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार इसमें बैंकों से धोखा करने वाले 50 बड़े नाम का खुलासा हो चुका है। जी दोस्तों, आपको बता दें जिन्होंने 68,607 करोड़ रुपए की चपत बैंकों को लगाई है और मोदी सरकार ने इन सबके कर्जे माफ कर दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरटीआई से मिली जानकारी सार्वजनिक होते ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि मेहुल चोकसी की कंपनी पर 5492 करोड़ रुपए की बैंक देनदारी है। इस देनदारी से बचने के लिए चौकसी भारत से भी भाग गया है और सरकार आंखें बंद करके पहले से ही बैठी हुई है। और अब खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने इन सभी के कर्जे माफ कर दिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और उसके नेता लंबे समय से मोदी सरकार पर बैंकों के साथ धोखा करने वालों को बचाव और उनकी मदद करने के आरोप लगाती रही है। लेकिन आज ये साथ सिद्ध भी हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी पूंजीपतियों की ही मदद करते हैं और वह उनके साथ ही खड़े हुए हैं। तो ये काफी बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अब कटघरे में खड़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस खबर का खुलना बहुत बड़ी बात है और इस तरह सरकार ने ये खबर छुपाई थी, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर मांगी रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसी घटना को लेकर फोन पर बात की है। उन्होंने बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या पर चिंता जाहिर की है। इसी बीच सपा और कांग्रेस ने साधुओं की हत्या मामले की गहराई से जांच की योगी सरकार से मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों दलों ने साधुओं की हत्या मामले की गहराई से जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर पूरी सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए, इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया और प्रियंका गांधी ने कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की हत्या हो गई है। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोग के सब संदिग्ध परिस्थिति में पाए गए। कोई नहीं जानता कि जनता के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। वहीं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे जघन्य अपराध की गहराई से जांच हो चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में 2 साधुओं की निरसंध हत्या अति निंदनीय व दुखद है। इस प्रकार की हत्याओं का राजनीतिकरण न करके इनके पीछे की हिंसक मनोवृत्ति के मूल कारण या अपराधी कारण की गहरी तलाश करने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर समय रहते नियोजित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने फिर साधा ममता सरकार पर निशाना, कहा कोरोना में असफलता को छिपा रही है ममता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक बार फिर से टीएमसी की सरकार को कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह से असफल कहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि ममता सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। अब असफलता को ढकने की कोशिश ममता सरकार की तरफ से की जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा था कि राज्यपाल केंद्र के कर्मचारियों की तरह जो है राज्य में बर्ताव कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है यही जवाब देते हुए राज्यपाल ने अब जो है ममता सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की मांग बढ़ी। बेटे तेजस्वी यादव ने महामारी खतरे को लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के जारी कहर के बीच रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद यादव को अब पैरोल पर रिहा किए जाने को लेकर दबाव बढ़ाए जाने लगा है। राजद ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है। राजद का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के जीवन को संकट में डालने का ये जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। उनके पहले की स्थिति को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को खतरा है, कम से कम सरकार उन्हें पैरोल पर रिहा कर सकती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बल्लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने अपने पिता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने और उन्हें क्वारंटाइन करने संबंधित खबरों के बारे में जानना वास्तव में तनावपूर्ण और चिंताजनक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं अपने 16 कोरोना झारखंड और बिहारी वासियों की चिंताओं में खुद को सम्मिलित करते हुए इस तथ्य को सोचकर चिंतित हूँ कि वो 72 वर्ष की उम्र में किडनी, हार्ट, शुगर जैसी अनेक क्लिनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें जो है यह महामारी तेजी से हो सकती है। और इसी को लेकर उन्होंने जो है सुरक्षा मांगी और कहा है कि झारखंड सरकार तत्काल इस पर कदम उठाए और उन्हें जो है पैरोल पर रिहा करे। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब में बड़ा कोरोना संकट। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे से लौटे 3500 श्रद्धालुओं में से 9 कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली से लगी हरियाणा की सीमा की गई बंद। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं को दी जाएगी अनुमति। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर कि लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मरीजों की संख्या पहुंची 1584। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी मदद। कोरोना से बचाने के लिए चाहिए भारतीय डॉक्टर और नर्स। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना पर बंदरों पर कारगर साबित हुई वैक्सीन। ह्यूमन ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मोटी रकम देगा ब्रिटेन। जहां दोस्तों ये ब्रिटेन ने काफी बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में 366 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। मंगलवार को मिले 21 नए मामले। बिहार में 23 से पैर पसार रहा है कोरोना। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि अमेरिकन नर्स का सनसनीखेज खुलासा। कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर पर लिटाकर किया जा रहा है उनका मर्डर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 3 मई के बाद भी नहीं चलेंगी ट्रेनें। रेलवे ने अगस्त तक बंद की आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग। जानिए ताजा अपडेट की। अब जो है 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है ट्रेनें नहीं चल सकेंगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम नवीन पटनायक की मोदी सरकार से मांग। वापस लौट रहे मजदूरों और टेस्टिंग की एसओपी तैयार करे केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, ये काफी बड़ी मांग की है नवीन पटनायक ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पालघर के बाद बुलंदशहर में 2 साधुओं की गला काटकर हत्या। हिरासत में लिया गया एक युवक। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या पर बोले हार्दिक पटेल, अब योगी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते भाजपाई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र के पुणे की आजम मस्जिद को बनाया गया कोरोना क्वारंटाइन सेंटर। खाने व पढ़ने के लिए किताबों की सुविधा भी उपलब्ध। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बिहार में नीतीश सरकार ने किताबों की बिक्री की दी छूट। उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन की भी उन्हीं धज्जियां। किताबों के लिए लग रही है लंबी
कतारें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बांद्रा स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटाने के आरोपी विनय दुबे को मिली मुंबई से जमानत। ये काफी बड़ा अपडेट दिया है क्योंकि इन्होंने इन पर आरोप लगे थे कि बांद्रा स्टेशन पर इन्होंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं बांद्रा स्टेशन पर जो है भीड़ को लेकर आऊंगा और उनके घर छोड़ूंगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बिहार पटना हाई कोर्ट में कोटा से छात्रों को वापस बिहार लाने के मामले में सुनवाई टली। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चमगादड़ ने पहले कोरोना वायरस को फैलाया, अब वैज्ञानिकों ने किया है दावा कि चमगादड़ ही बचाएगा मनुष्य की जान। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात को मिलने वाले चंदे की जांच शुरू, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4 लोगों से की है पूछताछ। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में